And then the switch question is this में सो वेलकम। प्लांट जेनेटिक्स को कवर करेंगे आज हम, और इसमें लगभग आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इसमें कवर किए जाएंगे। चैनल पर बने रहिएगा। शुरू करते हैं। वंशागति, इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। कई हमारे मित्र और कई हमारे जो भी हैं व्यूअर वो मोबाइल में देखते हैं, उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। जूम कर लेते हैं। वंशागति के अध्ययन के संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? क्या कोशिका विज्ञान कहलाती है, उद्द विकास कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है या फिर शारीरिकी कहलाता है? तो इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, यानी कि अनुवांशिकी कहते हैं। अगर अनुवांशिकी के जनक की बात की जाए तो अनुवांशिकी जनक कौन है? क्या रॉबर्ट हुक है, चार्ल्स डार्विन है, हुग्रो डी वाइस है या फिर ग्रेगर मेंडल है? ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2000 माफ कीजिए बीएसएससी में 2016 में आ चुका है। तो अनुवांशिकी के जनक की बात करें तो ये मेंडल है, यानी कि ग्रेगर मेंडल। डी ऑप्शन हो जाएगा। जीन शब्द की बात करें, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो क्या वाल्डेर ने किया था, वटसन ने किया था, किकर ने किया था, जोहानसन ने किया था? तो जीन शब्द की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जोहानसन ने किया था। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक है, इन्होंने किया था। वंशागति की इकाई क्या है? ठीक है, वंशागति की इकाई क्या है? फिनोटाइप है, जीनोटाइप है, जीन है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो वंशागति की जो इकाई होती है वो जीन कहलाती है। ठीक है, जीन कहलाती है। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था? चिकन पीपे, पिजन पीपे, गार्डन पीपे, जंगली मटर पे किया था? तो आप सब जानते हैं मेंडल ने सबसे पहले प्रयोग मटर पे किया था, लेकिन यहाँ पे जंगली मटर लिखा हुआ है तो आप यही आंसर मार्क कर लेंगे, लेकिन ये आपका गलत है। मटर था लेकिन वो गार्डन पी था। ठीक है, ये भी एक मटर की प्रजाति है। बारबोरा मैक्ली स्टॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मटर पे, मक्का पे, गेहूं पे या फिर चावल पे? तो ये एक्चुअली में आपका मक्के के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? कोशिका सिद्धांत के लिए, उत्परिवर्तन सिद्धांत के लिए, आनुवंशिकता के नियम के लिए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के लिए? तो ये एक्चुअली में आनुवंशिकता की नियम के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रतिपादन किया था उन्होंने। मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता की तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। जीन संलग्नता लक्षण, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यवन। जीन संलग्नता, प्रभाविता, पृथक्करण, पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यवन, प्रभावित अप्रभावित, प्रभाविता अप्रभाविता का? तो बिल्कुल यही आपका सही आंसर हो जाएगा, सी के साथ जाएंगे। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था? क्या वो सस्ते थे इसलिए किया था? हो सकता है, एनीवे ऑप्शन भी अजीब है। हाँ, हो सकता है सस्ते होंगे, कई लोग बातें, लेकिन ऑप्शन देखते हैं और आगे हम। वे आसानी से उपलब्ध थे, इनमें विपर्यापी लक्षण उपस्थित थे, इनका आर्थिक महत्व अधिक था। तो मटर के पौधे का चयन क्यों किया? क्योंकि इनमें विपर्याप्त लक्षण उपस्थित होते थे इसलिए किया, ना कि वो सस्ते थे, ना कि वो आसानी से उपलब्ध थे। ठीक है। मेंडल के नियमों का एक अपवाद क्या है? स्वतंत्र अपव्यवन, प्रभाविता है, युग्मों की शुद्धता है या फिर संलग्नता है? तो इनके नियमों का अगर अपवाद की बात करें तो संलग्नता एक अपवाद है। ठीक है। मोनोहाइब्रिड अनुपात क्या होता है? तो मोनोहाइब्रिड का अनुपात क्या होता है? तो वो 3.1 होता है।
ठीक है, 3.1 होता है। जीन्स किसके बने होते हैं? डीएनए के, आरएनए के, डीएनए आरएनए के या फिर प्रोटीन के बने होते हैं। तो जो जीन्स होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं, ठीक है, डीएनए के बने होते हैं। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? कॉर्नबर्ग को, ओकोवो को, खुराना को या फिर नीरेनबर्ग को मिला था? तो ये एक्चुअली में कॉर्नबर्ग को दिया गया था 1959 में डीएनए को संश्लेषित करने के लिए नोबेल पुरस्कार। स्वतंत्र अभिवन का पर्याय क्या है? तो इसका पर्याय क्या है? एक माता पिता के लक्षणों को आर्थिक पृथक होना। तो बिल्कुल यही ही इसका पर्याय है। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? उन्होंने संतानों का गणनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने क्रॉसों के पहले केवल एक ही लक्षण को एक बार ही में लिया था। उन्होंने क्या वंशावली अक्षरलेख लिखे थे? उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया था। जब भी मेंडल का नाम आए तो मटर का पौधा ध्यान रखेंगे। एम से मेंडल, एम से मटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये आप सब लोग जानते ही होंगे। उनको एक्चुअली में जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया किसने? मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रिज ने, केल्विन ने किया था? तो किसने किया था? खुराना ने किया था, ठीक है, खुराना ने किया था। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? मेंडल के द्वारा, कॉरेंस के द्वारा, मूलर के द्वारा या फिर पेटसन के द्वारा किया गया था? तो ये बेटसन के द्वारा किया गया था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा, आरएनए के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा या फिर राइबोसोम के द्वारा होता है। तो ये होता है किसके द्वारा? ये होता है क्रोमोसोम के द्वारा होता है। जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था? तो जो जेनेटिक शब्द है किसने गढ़ा? मॉर्गन ने, मेंडल ने, बेटसन ने या फिर जोहानसन ने? तो जेनेटिक शब्द आप लोग को लगेगा मैं एम से मटर, एम से मेंडल, लेकिन ये गलत है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है बेटसन ने बोला था, ठीक है। तो हमने आज इसमें अपना जो ये प्लांट जेनेटिक्स है ये इसको हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच। बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। थैंक यू सो मच।